हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। क्या सलमान खान के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अब उनको कर्मों का हिसाब मिलने वाला है? कर्मों का हिसाब अच्छा या बुरा दोनों ही तरह से होगा क्या? अगर होगा तो कब? क्या होगा अब उनके साथ? और उनको सजा कैसी मिलेगी, कब मिलेगी? सलमान खान के बारे में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं। किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बातें अपने पॉडकास्ट में बोली है, उसके बाद काफ़ी लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या सलमान को सच में कोई प्रॉब्लम है, क्या वो बीमार है, और सुशांत केस में क्या उनका हाथ है। दबी आवाज़ में ये सभी लोग बोल रहे हैं कि सुशांत केस में उनका हाथ है, इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब उनका टाइम पूरा होने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की बातों को तूल देना अच्छी बात नहीं है, पर आप लोग लगातार मुझसे और मेरे ही जैसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, सबसे उनके सब्सक्राइबर्स ये जानना चाह रहे हैं कि सलमान के ऊपर जो भी बातें धीरे धीरे फैल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। उनके बारे में बहुत कुछ लोगों को मालूम करने का मन होता है, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। एक समय ऐसा था कि सलमान खान सबके दिलों में राज करते थे, पर आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा उनका उतना दबदबा बॉलीवुड में समझ में नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो मित्रों, बहुत सारे लोग, आप ही लोग ये जानना चाहते हो कि अब क्या होगा, उनका भविष्य कैसा है, उनका करियर कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है, क्या उन्होंने जो आज तक किया है, अच्छा बुरा जो भी किया है वो क्या है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर कुछ उन्होंने बुरा किया है, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो क्या उसकी सज़ा मिल रही है या मिलेगी। तो ये सभी सवालों को लेकर उनके जवाब खोजने के लिए आज की ये टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके कहने पर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग यूनिवर्स से कनेक्ट होकर वो एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, इस रीडिंग में क्लेम करें। आप अपने आसपास वो ऑरा बना ले, पॉजिटिव ऑरा, जिससे कि आपके मन में छुपे जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लाइव ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ समय बाद ये रीडिंग देखेंगे, बहुत सारे लोग कुछ दिनों के बाद ये रीडिंग देखेंगे। तो जब तक मैं कार्ड निकालूंगी, आप ये मैनिफेस्ट कर दें कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो। आप अपने आसपास यूनिवर्स से क्लेम करके पॉजिटिव एनर्जी का एक ऑरा बना लें, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आपके अकॉर्डिंग ये रीडिंग समझ में आने लगेगी। अगर कुछ देर में 5-10 मिनट में 1-2 कार्ड्स के बाद ऐसा आपको लगता है कि आपके मन के मुताबिक सवाल नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप बेझिझक इस रीडिंग को स्किप कर दें, कोई और वीडियो देख लें। परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जवाब मिल रहा है, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच रहे हैं, तो इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखें। और मित्रों, अगर आपकी अपनी कोई समस्या है तो भी आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 9820793975। स्क्रीन पर भी नंबर है। समटाइम्स वीडियो पोस्ट करते तक स्क्रीन से चला जाता है, बीच बीच में मैंने 1-2 बार ही देखा, मालूम नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर ज़रूर दे देती हूँ, तो वहाँ से आप निकाल लें। पुराने क्लाइंट्स जो हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि बीच में व्हाट्सअप कुछ दिनों के लिए मैंने बंद किया था, अभी वापस स्टार्ट हो गया है।
एक कार्ड और निकालती हूँ। ओके, अभी ये कार्ड्स मैं देखूंगी। जब तक ये कार्ड्स खोलती हूँ, जल्दी से ये सुनिश्चित कर लें, अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें मित्रों। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब मैं सलमान खान को लेकर ये जो हमने कुछ कार्ड्स निकाले हैं इन्हें देखेंगे। सलमान खान के भविष्य को लेकर, उनके वर्तमान को लेकर, उनके करियर, उनके हेल्थ को लेकर रीडिंग करेंगे। हालांकि इतने कार्ड्स में वो सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, फिर से और ज़रूरत पड़ी तो कार्ड्स निकालूंगी। राइट नाउ अभी हम देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। पहली बात तो कार्ड ये कह रहे हैं कि उनको कोई ना कोई बीमारी है। द मून का जो कार्ड आ रहा है, ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड के बाद जो दिख रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि उन्हें मानसिक समस्या भी है ना, कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं और उन्हें डिप्रेशन जैसी भी तकलीफ समटाइम्स नज़र आती है। एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन उन्हें डिप्रेशन है इस समय। शॉर्ट टेम्पर हो गए कुछ दिनों से, अभी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। उनके अंदर एक अजीब सी हीट, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में हैं। कोई ना कोई लड़की की वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। वो लड़की उनके साथ काम करने वाली हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि समस्याएं नजर आ रही हैं। तो मित्रों, उस लड़की की वजह से भी इनको बहुत सारी चीजें हैं। कोई ऐसी बीमारी लग सकती है उनको, कुछ हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं हो और वो हम सबसे दूर चले जाएं। ऐसी कोई बीमारी जिसमें बहुत पैसा खर्च हो, या इस जगह पर हम ये भी कह सकते हैं उनके करियर से रिलेटेड वो जो भी अब एक्ट्रेस को लेंगे, हीरोइन को लेंगे अपनी मूवी में, वो हीरोइन उनके साथ जमेगी नहीं पब्लिक को। ये कार्ड उस चीज के लिए भी कह रहा है कि वो हीरोइन उनके साथ पब्लिक को जमेगी नहीं और पब्लिक को पेयर अच्छा नहीं लगेगा, मूवीज नहीं देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं करियर में भी फीमेल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक्चुअली फीमेल वजह बन जाएंगी, पर उनके साथ ऐसा होना ही है। उनका टाइम अब अच्छा नहीं है। वो जो अपनी मौज मस्ती में थे, अपनी चलाते थे हर वक्त। द फूल का कार्ड है। हर वक्त जो वो अपने हिसाब से चलते थे, उन्हें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था, डर नहीं था कि आगे खाई है, कि पीछे कुत्ता काट लेगा, कि ऊपर सूर्य है सिर पे चढ़ा हुआ है और उन्हें कुछ तकलीफ हो सकती है, उन्हें लूज लग सकती है, गर्मी लग सकती है। नहीं, कि ना हेल्थ का ध्यान, ना रास्ते का ध्यान, ना आगे पीछे के लोगों का ध्यान, किसी का भी ध्यान नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी जो चल रही थी उनकी। अब उसके बारे में उन्हें मनन करना चाहिए। कार्ड उठ नहीं रहा है मेरे से। ओके, ये कार्ड ये कह रहा है कि उन्हें अपने जो भी आज तक किया है ना, मन मौजी की लाइफ जी है, उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। पैसे के बल पे जो कुछ भी उन्होंने गलत किया है उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा दिन नहीं बोलता है। पैसा बहुत ज़्यादा दिन नहीं बोलता है, एक दिन भुगतना पड़ता ही है। तो वो अब चीज़ें दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि हाँ, उनकी लाइफ को खतरा नज़र आ रहा है। एकदम अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी कुछ ऐसा सामने आ जाएगा जिससे कि समझ आ जाएगा कि उनकी लाइफ को खतरा है। पैसों के बल पे जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है, लोगों को हर्ट करा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में लाए हैं कि उनके कर्ज, लोगों की दिलों से, आत्माओं से जो बद्दुआएं निकली हैं वो अब असर करेंगी और असर कर चुकी हैं, कर रही हैं। और कोई ना कोई बीमारी उनको ऐसी लाइलाज बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से वो अब
बहुत ज़्यादा सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पैसा भी उनका खर्च हो रहा है, आगे भी बहुत पैसा खर्च होने वाला है ट्रीटमेंट में, लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई उनको ऐसी बीमारी लग चुकी है। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आजकल क्योर हो जाती हैं। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को, बिग पर्सनैलिटीज़ को देखा कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी लगी, कुछ समय में वो स्वस्थ हो गए, वापस आ गए, पैसा बेहिसाब खर्च किया, लेकिन हाँ स्वस्थ हो गए। इनके केस में, सलमान खान के केस में मुझे जो दिख रहा है वो ये कि पैसा तो ये बहुत खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि पैसा तो पानी की तरह बहेगा, लेकिन बीमारी कभी लगेगी ठीक हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और फाइनली ठीक नहीं होगी। लोगों के कर्ज की वजह से वो अब बीमारी से घिर चुके हैं। मित्रों, जिस किसी ने भी ये बात बोली है ना कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है, उनके पास लाइफ कम है, उनका करियर अब खराब होने को है, पैसा उनका पानी की तरह चला जाएगा, तो मेरे कार्ड्स में भी यही सब दिख रहा है। तो जिसने भी ये सब बातें कही है मनगढ़ंत नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने डीप एनालिसिस कर ही लिया होगा, इसलिए पब्लिकली कहा है। तो किसी की प्रेडिक्शन पर डाउट ना करें। आप प्यार करते होंगे सलमान को, ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी फीलिंग्स है, परंतु जो दिख रहा है वो मैं कह रही हूं। ये कार्ड जो अपने आप आ रहा है ये यही बता रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है, कुछ गलत कामों में भी इन्वॉल्व रहे हैं वो, और हैं भी, अभी भी हैं, और शायद कभी सामने नहीं आई हैं अभी तक चीज़ें, लेकिन खुल सकती चीज़ें। और कार्ड्स निकाल रही हूँ, देख रही हूँ, यस, चीज़ें खुल जाएंगी, उनके सामने आ जाएंगी, पब्लिक के सामने, सरकार के सामने आ जाएंगी। बहुत दिनों से जो कुछ भी उनके साथ, वो जो हमारे साथ इन द सेंस कि पब्लिक के साथ, को आर्टिस्ट के साथ, सभी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी और उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जो ओवर ट्रस्ट था ना, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट था कि वो कभी फंसने वाले नहीं है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फंसेंगे। देखते हैं लेकिन अगला कार्ड क्या बोलता है। यस, वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो उन्होंने बुरी चीज़ें करी हैं, उसकी वजह से जो ओवर ट्रस्ट में है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि फंसे नहीं हैं, तो बुरे पे बुरा करते जा रहे थे, तो ये ओवर ट्रस्ट अब उनका टूटने वाला। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ये कार्ड्स देख के कि कहीं ना कहीं सब कुछ चलते हुए भी वो बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से रिलेटेड काम भी किए, लोगों की सेवाएं भी करी हैं, बहुत लोगों की मदद की, गरीबों की भी मदद की, काफ़ी चैरिटी करी है। तो जितनी उनको बद्दुआएं मिली हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको दुआएं भी मिली हैं, लेकिन जो बुरे कर्म हैं वो तो सामने आएंगे ही और उन्हें सज़ा भी ज़रूर मिलेगी, और मिल भी रही है। हमारे तक नहीं आ रही है चीज़ें सामने, वो अलग बात है, पर मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सलमान खान अपने ढंग से सज़ा तो भुगत रहे हैं। मतलब कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, सज़ा भुगत रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं उनकी इज्जत पर भी चीज़ें आई हैं, मीन्स उनकी रिस्पेक्ट अब कम हो रही है। उनका जो एक ऑरा था, जो पब्लिक में ऑरा था उनका, वो अब उसका स्केल, उसका ग्राफ मुझे गिरता दिख रहा है। हालांकि कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी चीज़ें तकलीफ वाली हो, मूवीज़ नहीं चल रही हैं, कहीं किसी केस में फंसने का डर है, लोगों की बद्दुआएं हैं, बीमारियां हैं, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एज अ ह्यूमन बीइंग वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। एक इंसान होने के नाते हर इंसान कोशिश करता है कि परिस्थितियां ठीक हो जाए। लाख उसने गलती की है, लाख बुरे कर्म करे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता ही करता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं।
आगे का कार्ड क्या है? बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, सरकार से जुड़े लोगों से वो गुहार लगाएंगे कि उन्हें तकलीफ ना हो। कहीं ना कहीं जो उनका मान सम्मान कहीं किसी जगह कम होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर कि जो उन्हें हजम नहीं हो रहा। हो सकता है कहीं कोई ऐसी इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पर उनको इनवाइट नहीं किया गया, इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पर उनको आना चाहिए, होना चाहिए, वहाँ नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनका भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तो वो उनकी एक रिस्पेक्ट पर, इज्जत पर आ रही है। तो वो हो सकता है पॉलिटिकली अप्रोच करें या पैसे से कुछ अप्रोच करें कि उन्हें इनवाइट किया जाए, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय। इस समय जो उनके कर्मास है ना, वो उन्हें लौट कर मिल रहे हैं। उनके जो कुछ अच्छे कर्मास हैं उसकी वजह से वो बचे हुए, लेकिन जो बुरे कर्मास है ना, जो बुरे कर्म है उनके, ये उनको अब तकलीफ दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में हैं। सलमान खान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान समझ में आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं सब तरफ से। लेकिन वो एक इंसान ऐसा है कि लाख बुरे कर्म करें लेकिन पूरे परिवार को संभाला हुआ है। तो वो बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन स्ट्रेस को खुल के नहीं बता रहा है, बोल नहीं रहा है, ना पब्लिकली, ना शायद फैमिली में भी नहीं, उतना नहीं खुल के बोल रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगेन ये कार्ड आप देखिए, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में है, किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि उससे बाहर निकलने का उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के साथ गलत करके उन्होंने जो काफ़ी खुशियां मनाई हैं, बहुत ज़्यादा जो गलत कामों में, इंजॉयमेंट में खर्च करा है, गलत तरीके से पैसा खर्च करा है, लोगों को दुख दिए हैं, उन सब की वजह से अब ये इनके पास दुख आना शुरू हो चुके हैं। कार्ड और देखते हैं, बेहिसाब पैसा अब इनका खर्च होने वाला है। मे भी किसी केस में फंस रहे होंगे, तो उससे बचने के लिए, कहीं उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है तो वहां पहुंचने के लिए, शायद कोई एक नई मूवी बनाने का सोचें कि जिसमें जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाए, उस चक्कर में और लॉस करेंगे। ये इतना बहुत लंबे समय से जो चीजें चली आ रही हैं उनका फल उन्हें मिल रहा है। हर किसी के साथ होता है, उनका अब टाइम आ गया है, उन्हें वो चीजें अब नजर आने लगी हैं, उन्हें अपने किए की सजा मिलना शुरू हो गई है। बहुत लंबे समय से जो भी उन्होंने चीजें करी हैं, जो कुछ भी उन्होंने लोगों को तकलीफ दी है, लोगों के करियर तक पे उन्होंने, करियर में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें डाली, जैसा कि हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। पर्सनली तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, सोशल मीडिया से जो कुछ भी पता चलता है, लोगों के इंटरव्यूज जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, उससे जो पता चलता है, उस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी लोगों के साथ किया है, शायद उनके हिसाब से सही होगा, प्रभु के और हमारे हिसाब से गलत है। तो अब वो जो इतने लंबे समय से चीज़ें चली आ रही हैं, उन्होंने जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि उनकी सज़ा उन्हें मिलना शुरू हो चुकी है। जो अच्छे काम किए हैं उनकी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं, सरवाइव कर रहे हैं। उन्हें ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुरे कर्म जो किए हैं वो तो सामने आएंगे आएंगे। जितना भी उन्होंने मज़े किए हैं ना, अब वो सब निकलने वाले हैं। शायद मेरी लैंग्वेज कुछ ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कार्ड्स में कि उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है उसकी सज़ा भुगतने का अब उनका वक्त आ गया है। उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लाइफ की उल्टी गिनती, उनके कर्मों की उल्टी गिनती, यानी कि अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। मित्रों, कार्ड्स तो मेरे यही कह रहे हैं और मुझे अपने कार्ड्स पर पूरा ट्रस्ट है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी रीडिंग कराते हैं, वो भी ये जानते हैं कि मेरी अभी तक एक भी बात गलत नहीं निकली है। समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, समय का कैलकुलेशन। देखिए, एक बात है, बच्चा जब इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तब हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आप सोचो वो बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, कितने महीने में होगा, 7वें महीने में हो जाएगा, 8वें महीने या 9वें महीने या 10वें महीने में,
ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो यानी कि बच्चे का बीज जब रख गया है, जब माँ ने कंसीव कर लिया, उस समय उस बच्चे की किस्मत लिख दी गई है। तो ये जो 9 महीने का अंतराल है, लगभग 9 महीने से 1 साल प्रिडिक्शन के टाइम में फर्क आ सकता है, ये आज आप समझ लें। क्योंकि एक्चुअल में तो जिस क्षण, जिस सेकंड के 100वें हिस्से, 1000वें हिस्से में मदर ने कंसीव कर लिया, उस क्षण ही उस बच्चे की किस्मत लिख दी गई है प्रभु के द्वारा। वो पैदा होगा नहीं होगा, इसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगी, या लाइव हम चैट करेंगे, आपके सवाल भी देख लेंगे, लाइव लेकर आऊंगी सेशन। पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 1 साल तक का समय आगे पीछे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन में हो सकता है, लेकिन चीजें होंगी। अगर आपको ये बताया गया है और उसको देख के, टैरो देखकर या किसी भी तरह से, किसी भी विधा से कि ये होने वाला है आपकी लाइफ में, तो वो होगा ही। समय आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए मन तैयार रखें। सेम यही चीज सलमान के साथ भी हो रही है। बचते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो बहुत सारी चैरिटीज की है, अच्छे काम करे हैं, उनकी वजह से वो बचते जा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कुछ नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी कभी नहीं भी होना चाहते तो होना पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस, फ्रेंड सर्कल या जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी वजह से उन केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो हुए तो है, सजा मिलेगी। उन्हें लग रहा नहीं मिल रही है तो मिलेगी सजा। कुछ हद तक मिलना शुरू भी हो गई है। मित्रों, मेरा मन हो रहा है और कार्ड निकाले, मन नहीं मान रहा है, अभी मन नहीं भर रहा है इस रीडिंग से। कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ मैं, थोड़े से कार्ड्स एक बार और निकालते हैं कि इनकी लाइफ कितनी है। और हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, हमारी प्यारी लाडली बिटिया जो सबकी लाडली हो गई है, दिशा, क्या इन दोनों के केस में भी उनका कुछ हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है? अगर है तो क्या होगा? कुछ एक जनरल चीज़ें देखने की कोशिश अब मैं करती हूँ, कार्ड्स शफल कर रही हूँ। आप अपने माइंड में जो भी सवाल है वो ज़रूर रखें। अगर मेरे सवाल से मैच नहीं भी कर रहा है तो भी कार्ड रीडिंग पर फोकस करके अपना जवाब खोजने की कोशिश करें और पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से क्लेम करते रहें। कमेंट में क्लेम ज़रूर लिख दें, क्लेम। कार्ड्स देखती हूँ, कार्ड्स क्या बोलते हैं, एक बार कार्ड्स और देखते हैं। कुछ जो सवाल मन में आए उनके लिए कार्ड्स और देखते हैं। कुछ केसेस में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इनका, लंबे समय से चीज़ें पेंडिंग दिख रही हैं, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है और फंसने के चांसेस भी हैं, वो फंस सकते हैं। अदरवाइज उनकी फैमिली का कोई व्यक्ति कहीं फंस सकता, फंसना इन द सेंस कुछ किया होगा तो ही पकड़ सकता है, पकड़ा जाएगा शायद से, ऐसा लग रहा है मुझे। शायद वर्ड आया है तो देखते हैं कंफर्मेशन क्या है। 100% अभी बहुत कुछ होने वाला है। शायद कोर्ट के चक्कर भी लगे फैमिली मेंबर की वजह से या खुद की वजह से, कहीं ना कहीं। यानी कि कोई ना कोई ज़रूर, हम जो एक लोकल भाषा में बोलते हैं ना, सपड़ जाएगा। यानी कि कोई ना कोई ज़रूर बहुत सारी चीज़ों में उसमें से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, तो साथ में घेरे में आ जाने वाला है। घेरे में आने का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होने से पकड़ में नहीं आ रहा था, पर उसके इर्द गिर्द की चीज़ों से पकड़ में आ जाएगा। यानी कि किसी ना किसी तरह के केस में इन्वॉल्वमेंट उसका, सलमान का या उसके फैमिली का कोई मेंबर का नजर आ रहा है। अब वो हम सबके चाहते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का केस है या दिशा का या कोई और। मित्रों, केसेस नजर आ रहे हैं, कई सारे केसेस नजर आ रहे हैं। तो एक कहीं फंसेंगे या एक कहीं थोड़ा सा खुलासा होगा तो काफी सारी चीजें खुल जाएंगी। यानी कि आप लोग समझदार हैं, चीजें खुल सकती हैं, बहुत सारी चीजें। और उनकी लाइफ, अब हम देखते हैं उनकी लाइफ। देखिए, मेरे ये कार्ड रीडिंग से
कोई ऐसा आप माइंड मत सेट कर लीजिएगा कि मैंने कहा इसलिए होगा, होने वाला है इसलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये माने आप। जो चीज होने वाली है वो कार्ड्स दिखा रहे हैं। मैंने कहा है मेरे द्वारा रीडिंग हो रही है इसलिए कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ होने वाला है जो दिख रहा है इन कार्ड्स में। और कार्ड्स में तो दिखता है, रीड करते भी आना चाहिए ना, वही चीज है। बहुत सारे लोग मित्रों 2 दिन 3 दिन की क्लासेस करते हैं और अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलने लगते हैं, टैरो रीडर। तो उनसे थोड़ा सा संभलें। उनका इंट्यूशन लेवल अगर बहुत बहुत हाई है तो वो कर सकते हैं रीडिंग, अदरवाइज थोड़ा सा आपको अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। सलमान की लाइफ को खतरा नजर आ रहा है। उनकी लाइफ बहुत लंबी नजर नहीं आ रही है मित्रों। 2 4 5 8 10, क्या बोलूं मैं, 10 मतलब अभी से लेकर 1 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स कुछ जो उन्होंने अच्छे कर्म करे, मैक्स टू मैक्स 10 से 15, इससे ऊपर नहीं जिएंगे। 15 के भी चांसेस मुझे इतने नहीं नजर आ रहे हैं। 10 साल, शायद 10 से भी पहले चले जाए वो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 10 साल की एज उनकी और बची है। हो सकता है कुछ कर्मों की वजह से, बैड कर्मास की वजह से लाइफ और कम हो जाए। अच्छे कर्मास की वजह से लाइफ और 10 साल तक हम कह सकते हैं, परंतु बैड कर्मास का पलड़ा भी काफी भारी है। वो पलड़ा भी कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों से भारी नजर आ रहा है। तो एज इनकी कम हो सकती, कष्ट के साथ मृत्यु हो सकती है। जीवन मृत्यु प्रभु के हाथ में है। आप लोगों के डाउट्स की वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूं। मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी को कर्ज देने का, लेकिन अपने कर्म हर कोई भुगतता है। तो उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है, कुछ ना कुछ बड़ी तकलीफ उनकी लाइफ में चल रही है और कई जगह से तकलीफ, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज इशू चल रहे हैं, उनकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, कुछ केसेस खुलने वाले हैं, कुछ खुल चुके हैं, सजा होने के चांसेस हैं उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को। उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। जितना पैसा गलत ढंग से कमाया होगा वो सब पानी की तरह बह जाएगा। मेहनत का पैसा ही बचेगा। माँ की दुआएं थोड़ी सी वर्क करेंगी, उनको सब कुछ सहने की शक्ति देंगी। अदरवाइज जो कर्ज उन तक आए हैं वो उन्हें भुगतना है। जो लोगों की उन्होंने मदद की है उनकी दुआओं से, माँ की दुआओं से वो सरवाइव कर रहे हैं अभी तक, ये समझ लीजिए। अदरवाइज तो बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन कब तक। बुरे कर्म तो अपना रिजल्ट देंगे ही, जैसे अच्छे कर्म देते हैं तो बुरे कर्म भी रिजल्ट देंगे ही। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें और उस समय अपनी कार्ड रेडी कराएं। नंबर नोट कर लें 9820793975। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं ये कार्ड रीडिंग यही खत्म करती हूँ। आपका अपना कोई और टॉपिक सवाल है तो आप व्हाट्सअप कर दें, ज़रूर उस पर वर्क करूँगी, मैं स्टडी करूँगी और कोशिश करूँगी इसी तरह से लाइव आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।